हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पास किया गया था इन द ईयर ऑफ 1773 टू कंट्रोल दी एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. सो लेट्स सी द सिग्निफिकेंस एंड फीचर्स ऑफ द एक्ट. सो द फर्स्ट हम इसके सिग्निफिकेंस देखते हैं कि दिस एक्ट वाज द फर्स्ट स्टेप taken by the British government to control and regulate the affairs of East India Company. Second significance ये है कि for the first time it recognized the political and administrative functions of the company. So जो political और administrative functions थे कंपनी के, उनको पहली बार एक प्रॉपर तरीके से डिफाइन एंड रिकॉग्नाइज किया गया. एंड थर्ड, इट laid the foundation of central administration in India. So now let's the features of the act. It designated the governor of Bengal as the governor general of Bengal. So the governor of Bengal जो था पहले, उसे अब क्या बना दिया गया था? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था. गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना गया था. और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को असिस्ट करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई थी 4 मेंबर्स की. सो इसे कहा जाता था गवर्नर जनरल्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल. नेक्स्ट, जो फर्स्ट गवर्नर जनरल था इंडिया का वो था वैरन हेस्टिंग्स. और जो गवर्नर्स थे अदर 2 प्रोविंसेस के जैसे कि मद्रास और बॉम्बे, ये पहले इंडिपेंडेंट हुआ करते थे. बट 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या किया गया कि इनको सबऑर्डिनेट बना दिया गया. किसके? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के. सो नाउ द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एक तरह से क्या हो गया था, इन दोनों प्रेसिडेंसीज के गवर्नर्स का बॉस हो चुका था वो. और अर्लियर दे वे इंडिपेंडेंट. नाउ थर्ड फीचर इज दैट कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता इन 1774. इस एक्ट ने एक सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना की थी कलकत्ता में सन 1774 में विथ 3 जजेस एंड 1 चीफ जस्टिस. एंड द फर्स्ट चीफ जस्टिस वॉज सर एलिजा एम्फी. चौथा फीचर है एक्ट का, prohibited the servants of the company from taking part in any private trade or accepting gift and taking bribe from the natives. इस एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सर्वेंट्स थे उन्हें प्रोहिबिट किया किसी भी तरह की प्राइवेट ट्रेड करने से या रिश्वत या घूस लेने से जो नेटिव पीपल से. एंड फोर्थ, इस एक्ट ने ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है कंपनी के ऊपर और स्ट्रॉन्ग किया by making it mandatory for court of directors to report on its civil, revenue and military affairs in India to British government. So जो court of directors थे जो कि हाईएस्ट बॉडी थी कंपनी की, अब उनको रिपोर्ट करना था अपने रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स के बारे में जो भी वो इंडिया में कर रहे थे उसको डायरेक्टली उन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना था. तो दोस्तों ये था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773. होप आपको समझ में आया होगा. इसके आगे भी आता है. इस एक्ट में कुछ डिफेक्ट्स थे या कुछ मिस्टेक्स थी, उसको रेक्टिफाई करने के लिए अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 लेके आ जाता है. उसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू.